नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल लर्न लाइब्रेरी साइंस विथ अनिल में। दोस्तों, आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में जॉब पाना चाहते हैं, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड वैकेंसी 2025 के कंप्लीट सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न और तैयारी के तरीके के बारे में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो की हर एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम सिलेबस की, जो आम तौर पर लाइब्रेरी साइंस की वैकेंसी में 2 पेपर्स में होता है, जिसमें पेपर फर्स्ट होता है जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज़ और कंप्यूटर स्टडीज़ एंड टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में। दोस्तों, पेपर सेकंड होता है लाइब्रेरी साइंस के स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, अब हम बात करते हैं विस्तृत सिलेबस के बारे में, जो मैं आपको इसी वीडियो में अच्छे से बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे सिलेबस का सफ़र, जो मैं आपको विस्तृत रूप से बताने वाला हूं। दोस्तों, पेपर फर्स्ट में कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं और कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। दोस्तों, पेपर फर्स्ट जो जीके एंड जीएस का होता है, उसके बारे में हम अभी बात करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट है द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 200 मार्क्स। दोस्तों, पेपर फर्स्ट जो होता है वो 200 मार्क्स का होता है। सेकंड पॉइंट है ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी 2 आवर्स। समय 2 घंटे मिलता है हमें पेपर फर्स्ट को पूरा करने के लिए। थर्ड पॉइंट है द क्वेश्चन पेपर विल कैरी 100 क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइसेस। दोस्तों, इस पेपर में 100 वास्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं जिनका हमें उत्तर देना होता है। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों, पेपर शैल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्टिव्स लाइक ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। दोस्तों, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं सामान्य ज्ञान। सेकंड पॉइंट है करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान की समसामयिकी। थर्ड पॉइंट है जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, भारत का एवं विश्व का सामान्य ज्ञान। फोर्थ पॉइंट है एजुकेशन, साइकोलॉजी, शिक्षा, मनोविज्ञान। दोस्तों, ये टोटल 4 यूनिट्स हैं जिनको हम विस्तृत भी आगे पढ़ने वाले हैं कि इनके अंदर कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं और उनमें से भी कौन कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इसमें नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन द इवोल्यूशन ऑफ आंसर फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ द मार्क प्रिस्क्राइब्ड फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड। गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटा जाएगा। सिक्स्थ पॉइंट है दोस्तों, द मैक्सिमम क्वालिफाइड मार्क्स शैल बी 40% प्रोवाइडेड दैट द परसेंटेज फिक्स्ड as above shall be relaxed by 5% for the candidates belonging to the scheduled casted and scheduled tribes। पेपर में 40% न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 5% की अतिरिक्त छूट होती है। तो दोस्तों, अभी हम विस्तृत सिलेबस की बात करते हैं। हमने अभी मेन टॉपिक्स पढ़े थे, अब हम उनके सब टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं। फर्स्ट है दोस्तों
ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं राजस्थान का सामान्य ज्ञान। फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, फिजिकल फीचर्स, क्लाइमेट, ड्रेनेज, वेजिटेशन, एग्रीकल्चर, लाइवस्टॉक, डेयरी डेवलपमेंट, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ, लिटरेसी, सेक्स रेशियो, ट्राइब्स, इंडस्ट्रीज एंड मेजर टूरिस्ट सेंटर्स। दोस्तों मैं आपको यह सिलेबस विस्तृत रूप से बताऊंगा, जिससे आपका एग्ज़ाम का पैटर्न और आपको किस तरीके से इस एग्ज़ाम की स्मार्ट स्टडी करनी है उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी, जिसे मैं आपको इस सिलेबस को हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस में बताने वाला हूं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के भी हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के भी हैं, जिनको यह सिलेबस और मेरे बताने का तरीका और मेरा सिलेबस आपको पूरी तरीके से 360 डिग्री तरीके से जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपको एग्ज़ाम पैटर्न में, आपको अपनी एग्ज़ाम स्टडीज़ में काफ़ी हेल्प करेगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भौतिक विभाग, जलवायु, सिंचाई, वनस्पति, कृषि, पशुधन, डेयरी विकास, जनसंख्या वितरण, विकास, साक्षरता, लिंगानुपात, उद्योग एवं मुख्य पर्यटन केंद्र। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एशियंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान, कालीबंगन, आहड़, गणेश्वर और बैराठ। दोस्तों राजस्थान की प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यता कालीबंगा, आहड़ और गणेश्वर और बैराठ, ये एंशियंट कल्चर और राजस्थान की प्राचीन संस्कृति से जुड़े हुए काफ़ी मुख्य प्रश्न पूछे जाते हैं। अब है दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान फ्रॉम 8th to 18th सेंचुरी। 8वीं से 18वीं शताब्दी तक राजस्थान का इतिहास। गुर्जर प्रतिहार, चौहान ऑफ अजमेर, रिलेशन विथ दिल्ली सल्तनत, मेवाड़, रणथंबोर एंड जालोर। नेक्स्ट पॉइंट है राजस्थान एंड मुगल्स, राणा सांगा, प्रताप, मान सिंह ऑफ आमेर, चंद्रसेन, राय सिंह ऑफ बीकानेर एंड राज सिंह ऑफ मेवाड़। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यह है कुछ हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान, रिवॉल्यूशन ऑफ 1857। राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, जैसे प्रजामंडल आंदोलन, पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट्स, पॉलिटिकल अवेकिंग, किसान और जनजातीय आंदोलन। इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान का एकीकरण, सोसाइटी एंड रिलीजियन। अब हम इसके सब टॉपिक्स देखते हैं, जो है समाज एवं धर्म से जुड़े हुए। फर्स्ट है लोक देवता और लोक देवियाँ, राजस्थान के संत, आर्किटेक्चर, टेम्पल, फोर्ट एंड प्लेसेस, वास्तुकला, मंदिर, किले और महल, पेंटिंग्स, वेरियस स्कूल्स, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, कस्टम्स, ड्रेसेस एंड ऑर्नामेंट्स, फोल्क म्यूजिक एंड डांस एंड लैंग्वेज एंड लिटरेचर। दोस्तों मेन जो टॉपिक है उसमें से करंट अफेयर्स राजस्थान का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मेजर करंट इश्यूज एंड हैपनिंग्स एट स्टेट लेवल रिलेटेड टू सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल गेम्स एंड स्पोर्ट्स एस्पेक्ट्स। राज्य के महत्वपूर्ण व्यक्ति, स्थान एवं समसामयिक घटनाएं। राजस्थान में कल्याण और विकास के लिए हाल ही में की गई नई योजनाएं और पहल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया।
continents, oceans and their characteristics, global wind systems, environmental issues and strategies, globalization and its impacts, population, distribution and migration। दोस्तों, महाद्वीप, महासागर और उनकी विशेषताएं, वैश्विक पवन प्रणाली, पर्यावरणीय समस्याएं, वैश्विक रणनीतियां, वैश्वीकरण और इसके प्रभाव, जनसंख्या वितरण और प्रवास, और इंडिया में फिजिकल फीचर्स, मॉनसूनल सिस्टम्स, ड्रेनेज, वेजिटेशन एंड एनर्जी और एनर्जी के रिसोर्सेज, भौतिक विभाग, मॉनसूनी प्रणाली, जल निकासी विशेषताएं, कृषि और उद्योगों के बदलते पैटर्न और ऊर्जा के स्रोत। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मेन टॉपिक है अब एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी में इट्स मीनिंग, स्कोप एंड इम्प्लीफिकेशंस फॉर टीचर्स इन क्लासरूम सिचुएशंस। हिंदी में हम इसको देखेंगे शैक्षणिक मनोविज्ञान, कक्षा स्थितियों में शिक्षक के लिए इसका अर्थ, दायरा और निहितार्थ। दोस्तों, विभिन्न मनोवैज्ञानिक और शिक्षा में उनका योगदान। इसके सब टॉपिक्स है डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फिजिकल इमोशनल, कॉग्निटिव मोरल एंड सोशल डेवलपमेंट। इसमें हमें सीखना, जो डेवलपमेंट ऑफ लर्नर है, वह हिंदी में हम इसको किस प्रकार समझेंगे, इसका अर्थ और प्रकार, सीखने के विभिन्न सिद्धांत और एक शिक्षक के लिए निहितार्थ, सीखने का हस्तांतरण, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक और रचनावादी सीखना। दोस्तों, यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो लाइब्रेरी साइंस के पेपर फर्स्ट और किसी भी परीक्षा के पेपर फर्स्ट में यह एक इम्पॉर्टेंट पेपर और यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का रोल अदा करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लर्निंग, इट्स मीनिंग एंड टाइप्स, डिफरेंट थ्योरीज ऑफ लर्निंग एंड इम्प्लीकेशंस फॉर ए टीचर, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग। दोस्तों, शिक्षार्थी का विकास, शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास, एक व्यक्ति के रूप में बच्चे का विकास और उसकी अवधारणाएं और उसका विकास। अब दोस्तों, टॉपिक की बात करते हैं पर्सनैलिटी, जिसमें उसकी मीनिंग, थ्योरीज एंड मेजरमेंट एंड एडजस्टमेंट एंड इट्स मैकेनिज्म और माल एडजस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। व्यक्तित्व, जिसमें उसका अर्थ, सिद्धांत एवं मूल्यांकन, समायोजन एवं उसकी क्रियाविधि और कुसमायोजन, इससे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। इसमें इसकी मीनिंग, थ्योरीज एंड मेजरमेंट्स, रोल इन लर्निंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिसेस। दोस्तों, बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता में इसके अर्थ, सिद्धांत और माप, सीखने में भूमिका, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, अवधारणा और अभ्यास, मानव अनुभूति से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। मोटिवेशन, मीनिंग एंड इट्स रोल इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, अचीवमेंट, मोटिवेशन। दोस्तों, मोटिवेशन भी एक अच्छा टॉपिक है जिसे हम हिंदी में प्रेरणा कहते हैं। सीखने की प्रक्रिया में अर्थ और भूमिका और उपलब्धि प्रेरणा से जुड़े हुए प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मीनिंग एंड सोर्सेज, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, गिफ्टेड, स्लो लर्नर्स एंड डेलिक्वेंट, ऐसे टॉपिक से भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब है व्यक्तिगत अंतर, अर्थ और स्रोत, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, प्रतिभाशाली और प्रतिभाशाली छात्र, धीमी गति से सीखने वाले और विलंब से सीखने वाले बच्चों से जुड़े हुए प्रश्न भी
पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट एंड इम्प्लीकेशन इन एजुकेशन ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट, एटीट्यूड्स, इंटरेस्ट एंड हैबिट, एप्टीट्यूड एंड सोशल स्किल्स। आत्म अवधारणा, दृष्टिकोण, रुचि, आदतें, योग्यता और सामाजिक कौशल का शिक्षा में विकास और निहितार्थ, इससे जुड़े हुए काफ़ी टॉपिक और उन टॉपिक्स के से क्वेश्चंस बहुत ही पूछे जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो है हमारा पेपर सेकंड, जो हमारे लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ होता है और हमारी सारी यूनिट से क्वेश्चंस इस पेपर में पूछे जाते हैं लाइब्रेरी सब्जेक्ट से जुड़े हुए। इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन सी ऐसे टॉपिक्स हैं और कौन सी ऐसी यूनिट है जिससे प्रश्न सबसे ज़्यादा बनते हैं और पूछे जाते हैं। फर्स्ट टॉपिक है दोस्तों यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, डेफिनेशन एंड इट्स पर्पस, स्ट्रक्चर एंड एट्रीब्यूट्स। दोस्तों टॉपिक है ज्ञान जगत, इसकी परिभाषा और उद्देश्य, इसकी संरचना एवं विशेषताओं से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। सेकंड पॉइंट है मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स लाइक विषय निर्माण के तरीके, विभिन्न प्रकार के विषय। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट एज अ मैप इन डिफरेंट स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशंस, विभिन्न वर्गीकरण पद्धतियों में ज्ञान जगत का रेखांकन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशंस एंड देयर एप्लीकेशंस, वर्गीकरण और उनके लागू होने का मानक सिद्धांत। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों मेथड ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, ज्ञान संगठन की विधियाँ, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्कीम्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन लाइक पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धतियों की संरचना एवं विकास। नेक्स्ट है सब टॉपिक स्टैंडर्ड सब डिवीजन इंडेक्सेस, मानक उपविभाजन सूची, जनरल थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड इट्स डेफिनेशन एंड इट्स नीड्स एंड पर्पस ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, species of library classifications, standard schemes of classifications and their features। अब दोस्तों कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं पेपर सेकंड में, जिसमें है सीसी जिसे हम कॉलन क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं, डीडीसी जिसे हम डिवाइड डेसिमल क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं, एंड यूडीसी जो यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन के नाम से हम इनको जानते हैं। इसमें पुस्तकालय वर्गीकरण के सामान्य सिद्धांत, परिभाषा, आवश्यकता, उद्देश्य, वर्गीकरण की मानक योजनाएं और उनकी विशेषताएं जो सीसी, डीडीसी और यूडीसी के द्वारा और इनसे बनने वाले प्रश्नों में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों नोटेशन एंड इट्स नीड, इट्स फंक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन लाइक अंकन, इसकी आवश्यकताएं, इसके कार्य, इसकी विशेषताएं, इसके विषय वर्गीकरण के सिद्धांत। नेक्स्ट है दोस्तों 5 फंडामेंटल कैटेगरीज कॉमन आइसोलेट्स। दोस्तों मैं आपको अब इस टॉपिक के बारे में बताना चाहूँगा कि इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि भारतीय लाइब्रेरी विज्ञान के भूतकाल और भविष्यकाल में भी रहने वाले सबसे बड़े लाइब्रेरी साइंस के ज्ञाता, जिन्हें हम डॉक्टर एसआर रंगनाथन के नाम से जानते हैं, उन्हीं के द्वारा 5 फंडामेंटल कैटेगरीज और 5 फंडामेंटल रूल्स दिए गए हैं, उनसे जुड़े हुए प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों फेज रिलेशन, ट्रेंड्स इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन,
जिन्हें हम ग्रंथ सूची विवरण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों कैटलॉग एंड इट्स डेफिनेशन एंड इट्स नीड एंड पर्पस, स्ट्रक्चर एंड टाइप्स। सूची, परिभाषा, इसकी आवश्यकता और इसके उद्देश्य, संरचना एवं प्रकार। ब्रीफ हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट्स of catalog and cataloging codes, physical forms including opaque, types of internal formation of library catalog, सूची का इतिहास एवं विकास, सूचीकरण के कोड, सूचीकरण के और सूची के भौतिक स्वरूप और ओपेक से जुड़े हुए प्रश्न भी काफ़ी पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट कैटलॉगिंग, डेफिनेशन एंड इट्स नीड्स एंड पर्पस, स्टैंडर्ड कोड ऑफ कैटलॉगिंग जो CCC, CCC एंड AACR2 में इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं इस टॉपिक में। नेक्स्ट है फिलिंग रूल्स, इसके भी क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ कैटलॉगिंग, पुस्तकालय सूचीकरण के नियम, ओवरव्यू ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस इन डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन, करंट ट्रेंड्स इन स्टैंडर्डाइजेशन, मार्क, CCF, RDA, डिस्क्रिप्शन एंड एक्सचेंज, सब्जेक्ट हेडिंग्स, लिस्ट एंड देयर फीचर्स, चेन प्रोसीजर, सीयर्स, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, विषय शीर्षक, सूची और उसकी विशेषताएं और श्रृंखला प्रक्रियाएं से जुड़े हुए प्रश्न भी काफ़ी पूछे जाते हैं। दोस्तों यह है पेपर 1 और पेपर 2 का फुल सिलेबस जो मैंने आपको विस्तृत रूप से बताया है। दोस्तों पेपर 2 के कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स की हम बात करते हैं, जिसमें द क्वेश्चन पेपर विल कैरी maximum 200 marks and the minimum qualifying marks shall be 40%, provided that the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidates belonging to the scheduled castes and scheduled tribes। इसमें ये बताया गया है दोस्तों कि क्वेश्चन पेपर्स जो है वो 200 मार्क्स का होता है मैक्सिमम, और इस क्वेश्चन पेपर को भी पूरा सॉल्व करने के लिए हमें मिलते हैं 2 आवर्स, और इस क्वेश्चन पेपर में भी 100 क्वेश्चंस होते हैं जो मल्टीपल चॉइसेस से जुड़े हुए होते हैं। तो दोस्तों इस पेपर में भी, पेपर 2 में भी जो है वो नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 मार्क्स की। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप पेपर को स्मार्ट तरीके से हल करेंगे तभी आप अच्छे से इस पेपर में क्वालिफाई हो पाएंगे, क्योंकि अगर आपने तुक्के मारने, कैश आंसर करने की गलती की तो आप नेगेटिव मार्किंग का शिकार हो जाएंगे और आप पेपर में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। दोस्तों एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एग्ज़ाम सिर्फ सिलेबस का खेल नहीं है, यह एक माइंडसेट का गेम है। दोस्तों अगर आपके पास डेडिकेशन है तो मैं आपको इस सिलेबस के माध्यम से डायरेक्शन दे सकता हूँ, जो इस वीडियो के बाद में आप इस वीडियो को अगर पूरा देखते हैं तो ना सिर्फ आपका डायरेक्शन इस एग्ज़ाम के प्रति क्लियर होगा, बल्कि सिलेबस से आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था सिलेबस का एकदम 360 डिग्री व्यू। उम्मीद है अब आपको क्लियरिटी हो गई होगी और कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा यह वीडियो देखकर। दोस्तों यह जो 3rd ग्रेड लाइब्रेरी साइंस की वैकेंसी है, यह आपके लिए एक गोल्डन चांस है। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा,
दोस्तों, अगर आप स्मार्ट स्टडी करते हैं और हमारे इस वीडियो को आप फुल्ली अंडरस्टैंडिंगली समझते हैं तो आपकी सक्सेस श्योर हो जाएगी। दोस्तों, यह सिलेबस बड़ा लगता है, लेकिन अगर आप डेली 2 घंटे भी टारगेटेड स्टडी करते हैं तो 60 to 70% सिलेबस आप 45 डेज में ही कवर कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। आमतौर पर लाइब्रेरी साइंस और गवर्नमेंट की किसी भी वैकेंसी में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, जिसमें हर क्वेश्चन के लिए मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं और उन ऑप्शंस में से हमको एक करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना होता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और मैं आपको कुछ प्रिपरेशन टिप्स देना चाहता हूं। अगर आप अभी से 4 to 5 आवर्स पढ़ाई में लगाएं, नोट्स बनाएं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स सॉल्व करें, जो हम इसी यूट्यूब चैनल पर एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ ला रहे हैं, आप उसको अच्छे से देखेंगे, नोट्स बनाएंगे तो आपकी नौकरी पक्की होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, ये एग्ज़ाम मुश्किल नहीं है। अगर आप स्मार्ट स्टडी करते हैं तो सिलेक्शन के आप बहुत करीब जा सकते हैं। दोस्तों, चलते हैं और इस वीडियो को हम एंड करते हैं ताकि हम आपके लिए न्यू टॉपिक्स, न्यू एग्ज़ाम सीरीज़ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ हम लेकर आ सकें। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। इस वीडियो पर आप कमेंट करें और बताएं कि आप लाइब्रेरी साइंस 3rd ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप कमेंट में यस लिखें। दोस्तों, आप अपने ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे नए टॉपिक और न्यू एग्ज़ाम सीरीज़ के साथ में, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, स्टे ट्यून्ड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। इसी के साथ चलते रहिए। सुप्रभात, नमस्कार, वंदे मातरम।